हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के पोएम सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसका पहला चैप्टर है माय मदर एट 66। सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे। राइटर है हमारी कमला दास। कमला दास 1934 वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। कमला दास जो है, इनका जन्म हुआ था 1934 में केरला के मालाबार में। She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for her versatility, and the indigenous flavor of the soil. यहाँ पर indigenous का मतलब होता है स्वदेशी। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam. जो कमला दास हैं, बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं और मलयालम लैंग्वेज में भी लिखी हैं। अंडर द नेम माधुवैकुत्ती, ये उनके जो है एक बुक का नेम है जिसमें उन्होंने स्टोरीज़ को लिखा है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। जो उन्होंने इंग्लिश में जो नॉवेल लिखी है उनका एक कलेक्शन है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी। एंड शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन पद्मावती द हार्लॉट है, जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी। जो मेन चीज़ें थी मैंने उनके बारे में बता दी। अब हम चैप्टर में आते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। वो कहती हैं पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता के घर से वह कोचीन के लिए निकलती हैं। आई से माई मदर बिसाइड मी। वो कहती हैं मेरी मदर मेरे बगल में बैठी थी। एंड डोज ओपन माउथ, और वो डोज कर रही थी यानी कि खराटे ले रही थी ओपन माउथ से। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कर्पस एंड रियलाइज्ड विथ पेन। वो कहती हैं कि उनका जो फेस है बिल्कुल एशन राख की तरह लग रहा था, एंड दैट ऑफ अ कर्पस, और बिल्कुल एक लाश की तरह, जो लाश होती है जो बिल्कुल मुर्दा होता है उस तरह से उनका फेस लग रहा था। ये सारी चीज़ों को वो सोचती है और रियलाइज विथ पेन, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ के लिए। इस चैप्टर में उन्होंने ये इसी फीलिंग को बताया है कि उनकी जो मम्मी है उनका एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण उन्हें जो है बहुत उनकी अपनी मम्मी को खोने का जो फेयर है उसको वह इस चीज़ में बताती हैं कि बहुत ज़्यादा वो डर रही हैं कहीं वो अपनी मम्मी को खो ना दे। शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे। वह बहुत सारे विचारों में जो है वो खो जाती हैं, अपनी मम्मी के बारे में ही सोचने लगती है। वह जो है वो इस विचार से खुद को निकालने की बहुत कोशिश करती है। इसके लिए वह आई लुकड आउट एट यंग ट्रीज़, वो कहती है मैं जो है लुकड आउट, वह जो है कार से विंडो जो है, कार की विंडो जो है उससे वो बाहर की ओर देखने लगती हैं, ताकि वह जो है ये जो उनकी मम्मी के लिए जो ख़यालात आ रहे थे, जो विचार आ रही थी, उससे वो अपने आप को हटाना चाह रही थी। वो ऐसे बुरे जो विचार आ रहे थे उसको अपने आप को अलग करने के लिए बाहर देखने लगती हैं। एंड कहती हैं एंड आई लुकड आउट एट यंग ट्रीज़ स्प्रिंटिंग। वो कहती हैं कि मैं जो है यंग ट्रीज़ की स्प्रिंटिंग को, यानी कि जो युवा वृक्षों को तेज़ी से भागते हुए देखा। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुशी में डूबे हुए छोटे बच्चे थे उन्हें अपने घर से गुज़रते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे। वो कहती हैं कि मैं जो है कुछ दूरी पर खड़ी होकर के फिर से एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद मैं अपनी मम्मी से कुछ दूरी पे खड़ी हो करके मैं उन्हें देखती हूँ। लुक्ड अगेन एट हर, मैं अपनी मम्मी को फिर से देखती हूँ। वान पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वो कहती हैं कि जो उनकी मम्मी का फेस था वो वान, यानी वान मीन हो, यहाँ पे वान का जो मीनिंग होगा वो होगा रंगहीन। पेल यानी कि पीलापन पड़ा हुआ। एज अ लेट विंटर्स मून, वो अपनी मम्मी के फेस को लेट विंटर के मून से कंपेयर करती हैं।
जो लेट विंटर मून जो होता है वो अपना शाइन खो देता है, वो अपना चमक खो देता है, वो जो है बिल्कुल लेज़ी लगता है। इस टाइप में वो अपनी मम्मी को लेट विंटर मून से कंपैरिजन देती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वो कहती है मैं फ़ील करने लगी हूँ, वो कहती है मुझे महसूस होने लगा है वो पहले वाला जो फेमिलियर एक था, माई चाइल्डहुड फेयर, वो मेरा बचपन का जो डर था अपनी मम्मी को खोने का। जब वो बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ से सेपरेट होने में बहुत डरता है। उसी चीज़ को कहती हैं कि जो मैं बचपन में जो मेरा फ़ियर था अपनी मम्मी से अलग होने का, वो फ़ियर फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि उनकी मम्मी का एज बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर मेरी मम्मी जो है दुनिया को छोड़ के चली गई तो मैं बहुत अकेली महसूस करूँगी, जैसे मैं बचपन में किया करती थी। बट ऑल आई सैड वॉज, फिर वह कहती हैं कि मैं फिर भी अपनी मम्मी को देखी और बोली, ये 4 इनकरेजिंग वर्ड्स बोली थी जो इस तरह से है, सी यू सुन अम्मा। सी यू सुन अम्मा कहती हैं यानी मैं फिर से मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, कहती हैं फिर मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। वह जो है अंदर से बहुत ज़्यादा, जो कमला दास हमारी जो पोएटिस है, वो बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत दर्द में है कि उनकी कहीं मैं अपनी मदर से फिर से नहीं मिल पाऊँगी। उनका एज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, सैड थी, अपसेट थी, लेकिन वह अपनी मदर को इस चीज़ को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रही थी ताकि उनकी मम्मी जो है उनको ऐसा फ़ील ना हो कि मैं सैड हूँ। तो यही था हमारा चैप्टर जो कि अब एंड हो चुका है। और अगर ये आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं भी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की मैं एक एक करके वीडियोस इसी चैनल में अपलोड करूँगी। उसके बाद फिर जो है हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को।